अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं ख्वाजा आबिद मजीद साहब। कस्बा हटियां दुबट्टा गढ़ी से इनका ताल्लुक है। रहनुमा पीटीआई हैं, सीरत कमेटी के सदर हैं। मुख्तलिफ NGOs में इनका काम के हवाले से भी हम जानेंगे। सर, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीदवार है एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी गढ़ी दुबट्टा जी। सर, आपके इलाके तरक्की के लिए क्या इकदाम आपने किए हैं, जो आपने इतना मतलब काम किया है इस हवाले से? मुख्तलिफ NGOs और ये आपका काम काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, इस सिलसिले में बताएं। जैसा कि आपने तारफ़ करवा दी है, सबसे पहले तो 4 न्यूज़ की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बुला के इज़्ज़त बख्शी। इस वाले से कि मीडिया की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और स्पेशली ये कि आपने क्वेश्चन किया जी कि अपने इलाकाई हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से, इक़दामात के हवाले से बताएं। तो मेरा नाम ख्वाजा आबिद मजीद है, मैं गढ़ी दुबट्टा का रहायशी हूँ। उसके अलावा सियासत से भी शुरू से ही लगाव रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स तहरीकों में हम शामिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन NSF की कॉल पे, और दीगर आज़ाद कश्मीर की तमाम मजहबी, सियासी और समाजी हलकों ने जब सीज़फायर लाइन क्रॉस करने के लिए कॉल दी थी, उस वाले से जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में थे, हम भी सीज़फायर लाइन क्रॉस करने के लिए बॉर्डर की तरफ रवान दवा हुए। उस वक़्त एक जज्बा था, जुनून था, एक सोच थी कश्मीर के हवाले से। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो एक और ही अजीब किस्म का माहौल था। तो वहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी मेरा एक, उसमें कह सकते हैं कि एक लहू शामिल है। तो मैं ज़ख्मी हुआ, मुझे गोली लगी थी वहाँ पे। और इसके अलावा ये कि मैं मजहबी वाले से सीरत कमेटी का भी मरकज़ी ओहदेदारों में रहा हूँ। वहाँ पे जितने भी मजहबी वाले से प्रोग्राम होते हैं, बिलखुसूस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, तमाम उम्मत को जोड़ने के हवाले से जो भी इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि उम्मत बेशुमार फ़िरक़ों में बढ़ चुकी हुई है। बिल्कुल। तो अच्छा मुसलमान और इंसान वो ये जो दीन को समझता है, उसका बुनियादी अकीदा और नज़रिया यही होता है कि उम्मत एक पेज पर आ जाए। और हमारे अग़यार यहूद व नसारा और बिलखुसूस हनूद हिंदू जो ताकतें हैं, वो बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही हैं, कश्मीर को कुचलने के दर पे हैं। तो हमारा यही है कि एक उम्मत को एक पेज पर लाया जाए, ताकि उम्मत जो है वो मुत्तहिद होकर अपने मसाइल के हल के लिए एक बुलंद होकर आवाज़ उठाए। बिल्कुल सही। आपने अभी कहा कि कश्मीर आप कंट्रोल लाइन पर गए और बड़ा जज्बा था। ये जज्बा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना कश्मीर की अवाम में, ना पाकिस्तान की अवाम में। ये ऐसी एक हमारे अंदर एक आग है कश्मीर के लिए कि जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलती, तो ये बच्चे बच्चे के दिल में एक तड़प है। जी हाँ, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि जो टाउन गढ़ी दुबट्टा है, वो किन मसाइल का शिकार है? पिछले 5 साल में नून लीग की हुकूमत रही, तो वहाँ क्या काम हुए? मतलब लोगों के क्या मसाइल हैं, या पूरे शहर के क्या मसाइल हैं, जो मेन बेसिक जो लोग ज़्यादा शिकवा करते हैं? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, कस्बा हटियां दुपट्टा और गढ़ी दुपट्टा और बडियारा, ये 3 मज़ाफ़ात ऐसे हैं जिनको टाउन कमेटी गढ़ी दुपट्टा का नाम दिया जाता है। यहाँ पे टोटल जो हैं 9 वार्ड्स हैं। सही। हमारा गढ़ी दुपट्टा में जो गढ़ी दुपट्टा कहलाता है, वहाँ पे 5 वार्ड हैं। बडियारा पूरा 1 वार्ड पे मुश्तमिल है, और दरिया की उस तरफ जो एक कदीमी कस्बा आबाद है, जिसको कस्बा हटियां दुपट्टा कहते हैं, वहाँ पे बिल तरतीब 3 वार्ड मौजूद हैं। इस तरह ये टोटल 9 वार्ड हो जाते हैं। सही। अब सबका हुकूमतों में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान वहाँ पे मौजूद रहे, मुतय्यन रहे, उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। अब जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, हम इस हवाले से एक नया विजन लेके आए। ठीक। इमरान खान का सोच, फ़लसफ़ा और फ़िक्र ये है कि लोगों को जो है तामीर और तरक्की उनके दरवाज़े, उनकी दहलीज़ तक पहुँचे। इस सिलसिले में हमने लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया और उनको मोटिवेट किया, और
आज़ाद कश्मीर में एक नई पार्टी थी PTI, लोगों को कायल किया कि आप इन लोगों को वोट दें और ये लोग आपके काम करेंगे। अब लोगों की उम्मीदें और तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं कि लोगों के मसाइल किन सूरतों में हल होंगे। तो टाउन कमेटी गड़ी दुपट्टा बेशुमार मसाइल का शिकार है। बिलखुसूस वहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है, हमारे 9 के 9 वार्डों में सबसे बड़ा और भयानक मसला है जो वो है सेवरेज का मामला। अच्छा। सेवरेज एक ऐसी चीज़ होती है, आप अगर हाइजीन के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत जानती हो तो आपको मालूम होगा कि ये गंदगी की बदौलत सबसे ज़्यादा मेन सोर्स जो होता है गंदगी फैलने का, बीमारी फैलने का, वो ये पाखाना है, ये सेवरेज का नाकस निज़ाम होने की वजह से होता है। आप जानती हैं कि जिस जगह भी अगर गंदगी होगी तो वो मक्खियाँ एक बुनियादी सोर्स होती है, वहाँ से उठ के आपके खाने पे बैठेंगी, आपके पानी पे आएंगी, आप घर में खाना पका रही होंगी, तो ये एक गंदगी फैलने का, बैक्टीरिया दूसरी जगह मूव होने का ये एक सोर्स होता है। और दूसरा सोर्स, मेन सोर्स होता है हवा। जब तेज़ आंधी चलती है तो ये फुजला जो होता है ये खुश्क हो जाता है, ये हवा के ज़रिए से आपके बर्तनों में शिफ्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं जी हमने बड़े हाथ धो के खाने बर्तन साफ़ करके पकाए हैं, उसके बावजूद भी हमें बच्चे बीमार हो गए, उनको दस्त हो गया, ये क्या मामला है? तो ये बुनियादी चीज़ ये है कि इसका निज़ाम जो है उसका सेवरेज लाइन प्रॉपरली ना होने की बदौलत, उसका इंतज़ाम उसको सही ठिकाने तक ना पहुँचाने का जो वो होता है, वो न होने की वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात इस हवाले से करने का ये मकसद ये है कि हमारी बुनियादी जो हुकूक हैं इंसानों के, बैसीत इंसान जो मगरब की दुनिया में आप देखें, अरब की दुनिया में देखें, तमाम इंसानों को बुनियादी हुकूक मिले हुए हैं। हमारे पास अभी तक पीने का साफ़ पानी वहाँ पे मैसर नहीं है जो घरों में है। आज भी ख़वातीन उसी तरह पूरा दिन घरों में काम कर कर के फिर शाम को पानी लेके आती हैं। तो आज हम तरक्की और तामीर और तरक्की की और बड़े बड़े बुलंद व बांध नारों की बात करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि ख़वातीन किस तरह पिस रही हैं। जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, आज भी उनको इस बात पे मैं शर्म दिलाता हूँ कि ख़वातीन आज भी उसी तरह वही काम कर रही हैं जो 100 साल पहले के होते थे। ठीक है, आपने तो ये बुनियादी मसाइल हैं, पानी का, सेवरेज का मामला, गलियों का मसला है और ये तामीर तरक्की का मसला है। तो आपको उम्मीद है कि PTI ये मसला हल कर पाएगी? इंशाल्लाह जी। PTI का जो सबसे PTI की गवर्नमेंट है, जाहिर है कि सबसे बड़ी हमारी उम्मीद जो है इमरान खान की शख्सियत है कि उनके जो विजन पे लोगों ने वोट दिए हुए हैं कि वो एक ऐसा इंसान है कि सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है कि वो करप्ट नहीं है। सही। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करता चलूँ, इसी विजन को लेके ख्वाजा फारूक अहमद साहब ने हमें मोटिवेट किया है। उनके ज़रिए से चौधरी रशीद साहब हमारे हल्के में तशरीफ़ लाए हैं, चौधरी शहजाद साहब थे लछराट से, तमाम लोगों से बात हुई है, वो पूरा रीजन उन्होंने लोगों ने वोट दिए। किसी जगह से कोई कामयाब हुआ नहीं हुआ, किसी जगह से ज़्यादा वोट पड़े, किसी जगह से थोड़े पड़े हैं, ये एक ज़िमनी चीज़ है। हमने तमाम इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखना है, इलाकाई तहस्सुब से बालातर होके, हमने मजहबी तहस्सुब से बालातर होके, हमने लिसानी और कौमियत के तहस्सुब से बालातर होके हमने ये कोशिश करनी है कि इंसान का काम इंसान बनकर उसकी खिदमत की जाए और उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पे पहुँचाएँ जाए। बुनियादी चीज़ ये कि गलियाँ पुख्ता हों। गलियों से पुख्तगी से भी पहले एक बुनियादी चीज़ है, हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये कि हम गली पहले पुख्ता कर देते हैं और सेवरेज बहुत ही छोटी सी लाइन होती है नीचे। ठीक है जी। अब जब सेवरेज स्कीम आती है तो आपकी वो लाखों रुपए की वो अमाउंट, हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतअम्मल नहीं हो सकता है कि हम वो लाखों रुपए पूरे पाकिस्तान में भी इसी तरह, कोई पॉलिसी नहीं है हमारी। तो जो गुज़राए से मेरी गुजारिश है, आपका जो मैं बात सुन रही हूँ उसमें मुसलसल आपका एक ही सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, सीवरेज का मसला। तो ये मेरा ख्याल है कि अब तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक ख्वाजा फारूक साहब को यही मिली है पोस्ट बल्दियात की। तो मुझे तो यकीन है कि इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपको है ये यकीन कि ये मसला हल कर पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जी। ख्वाजा फारूक साहब ने खुसूसी तौर पे बिलखुसूस जो उनका हल्का है, हल्का नंबर 3, यहाँ के लिए बिलखुसूस और बिलउमूम बाकी जो दही इलाके भी उनके पूरे आज़ाद कश्मीर के, लाजमी सी बात है वो वज़ीर हैं, सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद के नहीं हैं, तो पूरे आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती अदारे हैं वो उनके ज़ेर तसल्लुत हैं। तो अब मेरा इस मीडिया के थ्रू एक पैगाम है बिलखुसूस वज़राए कराम जो नए मुंतखब हुए हैं, सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि तमाम अवाम ने बशमूल हमारे एक वोट दिए हैं, तो उन लोगों के जो काम जो हैं इंशाअल्लाह हमारी पूरी तवक्कुआत हैं कि आप उनके काम उनकी दहलीज़ तक पहुँचाएँगे
और ये उसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि इसको एक पूरा फ्रेमवर्क के ज़रिए, एक प्लानिंग के ज़रिए किया जाए। मैंने जैसा कि पहले बात की है कि अगर आप देखें कि अगर आप पहले गली पुख्ता कर लें, हाँ जी, जो उसके बाद अगर सेवरेज की स्कीम आएगी तो जो आपका जितना पैसा है वो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल तो सही है। ये एक छोटी सी बात है समझाने के लिए कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा काम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मीटिंग होनी चाहिए, लोकल अदारों को, बिल्कुल सही, तमाम लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। अगर बरक़ियात का कोई मामला है, बरक़ियात का महकमे को हम बीच में डालेंगे, भाई आपकी कोई केबल तो नहीं यहाँ से जा रही है, अगर जा रही है तो उसका मुतबादल बंदोबस्त करें। हमारी अगर गली पुख्ता हो रही है, कल आप कहेंगे जी हम इसको उखाड़ेंगे, तो उस सूरत में ये है कि हमारी कौम का प्लानिंग नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। जैसे कि एक मरतबा अगर रोड बन गई है या कुछ स्ट्रीट का काम हो रहा है तो सीवरेज का निज़ाम पहले देखा जाए, और अगर कोई लाइंस वगैरह बिजली की बिछानी है तो प्रॉपर तरीके से पहले उस काम को कंप्लीट किया जाए, ताकि बार बार उखेड़ना ना पड़े, पैसा ज़ाया ना हो मुल्क और कौम का। जी बिल्कुल। साबका हुकूमत की पॉलिसी के मुतालिक आपकी क्या राय है? सबका हुकूमत का जो है जी, मुझसे बेहतर आप बखूबी मीडिया वाले जानते हैं कि अगर उन्होंने काम किए होते तो वो इस दफ़ा जीते होते। इस दफ़ा उन लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इज़हार नहीं किया, इसी वजह से कि उन्होंने काम उस तरह नहीं किए जिस तरह लोगों की ख्वाहिशात थी, उमंगें थी। या अगर उन्होंने काम करने की कोशिश भी किए तो ऐसे लोगों के ज़रिए किए कि ज़्यादातर पैसा जो है लोग खा गए हैं और ग्राउंड पे पैसा नहीं लगा है। तो इस हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर से शिकायत और मामलात आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।